गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हिंदी में कहते हैं लाभ और हानि। ये बेसिकली क्लास 7 के लिए है, लेकिन आप किसी भी क्लास में हो कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता है तो आप देख सकते हैं। सीखने के लिए कोई भी उम्र या क्लास की ज़रूरत नहीं होती है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको हमेशा किस समय देखने को मिलता है? तो जब भी कोई व्यापारी होता है तो उसके मुंह से आपको सुनाई पड़ेगा, यार इस बिजनेस में तो मुझे इतने का लॉस हो गया, या फिर ये बिजनेस अच्छा है, इसमें मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस कहने की बात होती है, ये हमेशा हम किस पे मेजर करते हैं? तो इस प्रॉफिट एंड लॉस को मेजर करने का जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो होता है सीपी। सपोज आप किसी भी वस्तु को, किसी भी गुड्स को खरीदेंगे तो उसके लिए आपको एक कीमत देनी पड़ती है, जिसे हम इस चैप्टर में बोलेंगे सीपी, मतलब कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। हिंदी में बोला जाएगा क्रय मूल्य, कितने में आपने खरीदा है। ठीक है, ये सब टर्म आपको मैं बता देता हूँ, इसे आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इस क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर आप कुछ प्रॉफिट लेकर, आप क्या करेंगे, कुछ प्रॉफिट लेंगे। सपोज आप 100 रुपए में किसी वस्तु को खरीद के लाते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस पे 20 रुपए कमाऊं। अभी मैं रुपए में बात कर रहा हूं, उसके बाद हम परसेंट में भी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सपोज आप किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद के लाते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसमें 20 रुपए का लाभ कमाऊं, उसके बाद इसे क्या करूं, बेच दूं, मतलब कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो आपने क्या करना है, जितने में आपने खरीदा था वो तो आपको लेना ही है, 100 रुपए प्लस 20 रुपीज आपको एक्स्ट्रा लेना है। ये पैसा अगर आपको कोई दे, इतने रुपए आपको कोई दे, तो आप उसे खुशी खुशी बेच देंगे। तो ये जो आया आपका कितना है, 120। तो हम बोल सकते हैं कि अगर आपको कोई वस्तु को प्रॉफिट में बेचना है तो आप क्या करेंगे, उस समय अगर आपको बोला जाए कि आप कितने में बेच रहे हैं, तो आपको बोलना होगा कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य इक्वल टू जो हमारा सीपी है प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला बना है जिसे आपको ध्यान में रखना है कि अगर हमें एसपी निकालना है कि हमने किसी वस्तु को कितने में बेचा है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट, जितने में खरीदा और जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बोले कि कोई वस्तु हमने 100 रुपए में खरीदी थी, लेकिन वो थोड़ी पुरानी हो गई या फिर बिक नहीं रहा था, तो उसमें हमने लॉस किया 20 रुपए का और उसे बेच दिया। क्या किया, बेच दिया, एसपी, सेलिंग प्राइस। तो हम इसमें क्या करेंगे, 100 रुपए में तो हमने खरीदे थे, लेकिन बेचा कितने में, तो 20 रुपए कम में ही बेचा, मतलब कि जितना मैं खरीदा था उससे भी 20 रुपए कम ही हमें मिले हैं। तो हमें कितने मिले, 80 रुपए। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आपका क्या बन रहा है कि अगर लॉस होता है तब हम क्या बोलेंगे, कितने में बेचा गया है चीजों को, तो सीपी माइनस लॉस। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला बना है। अब गौर करने वाली बात यह है कि हम कब समझेंगे कि हमें लॉस हो रहा है और कब समझेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी हमने देखा हमारा सीपी कितना है, 100 रुपए, और एसपी एसपी कितना है, तो वो है 80 रुपीज। तो हम बोलेंगे सीपी हमारा बड़ा है और एसपी छोटा है, तो इस कंडीशन में हमें हमेशा लॉस होगा। जितने में हमने खरीदा और उससे कम में अगर बेचेंगे तो हमेशा हम लॉस में ही रहेंगे, कभी भी प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने देखा कि 100 रुपए का चीज था और उसे हमने 20 रुपए एक्स्ट्रा लेकर बेचा प्लस के साथ। तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो सीपी है वो 100 रुपए था, लेकिन जो एसपी था वो 120 रुपए हो गया। मतलब कि हमारा अगर एसपी बड़ा होगा तो हमें हमेशा लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, ये बोलेंगे। और अगर हमारा सीपी बड़ा हो जाए और एसपी छोटा हो जाए तो हमेशा लॉस होगा, यानी कि हानि बोल सकते हैं, या तो आप घाटा भी बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, इतना दूर आपको बात समझ में आ रही होगी। अब मैं इसे कुछ परसेंट के रूप में ले जाने चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो देखिए
आपके पास है सीपी और प्रॉफिट है और एसपी है। तो सपोज हम बोलते हैं कि किसी वस्तु को हमने 100 रुपए में खरीदा और प्रॉफिट हमने लिया 20 रुपए, तो हमने बेचा कितने में? तो 100 प्लस 20 बराबर 120। तो अगर पूछा जाए कि आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, अब हम क्या करने वाले हैं? प्रॉफिट परसेंट की बात करने वाले हैं। जो हमने परसेंट चैप्टर में कुछ परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए, आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो आप 120 पे नहीं कर रहे हैं, ये आपका एसपी है, ये आपका फाइनल प्राइस है। जब आपने वस्तु को बेच दिया तो इस पे तो हमने 20 रुपए नहीं कमाए। हमने 20 रुपए किस में कमाए हैं? हमने 20 रुपए इस 100 रुपए के रिस्पेक्ट में कमाए हैं कि जितना में खरीदा था उससे 20 रुपए ज्यादा। तो इसे आप हम बोलना चाहेंगे कि 100 रुपए में हमने कितना कमाया? 20 रुपए कमाया। तो ये एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। 100 रुपए में कितना? 20 रुपए। तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए हमने क्या किया था? 100 से गुना कर दिया था। तो इस तरह से अगर हम प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला देखना चाहें तो हमें क्या मिलता है? ये हमारा 20 क्या है? प्रॉफिट है। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। तो ये 100 क्या था आपका? सीपी था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो ये जो बना आपका, ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बना। मतलब कि किसी भी सीपी पे कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो कितना आसानी से हमने फॉर्मूले को बनाया, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम लॉस की बात करें, इसे मैं मिटा देता हूं। अगर हम लॉस की बात करें तो हमारे पास सीपी सपोज 100 है, लॉस हमारा था 20 रुपीज का, और हमने इसे बेचा है कितने में? तो 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 रुपीज में हमने बेच दिया। अब देखिए, हम फिर से उसी को बात किया जाए लॉस की, तो हमारा जो लॉस परसेंट निकलेगा वो कैसे निकलेगा? हानि प्रतिशत, इसे हम हिंदी में बोलेंगे। तो हमें लॉस परसेंट, हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होगा? हमें किस पर लॉस हुआ है? तो हमें सीपी पर लॉस हुआ है। मतलब कि 100 में कितना का लॉस हुआ है? 20 का। अब फिर से हमारा फ्रैक्शन बन गया, इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा जो भी आएगा, अगर इसे हम कैंसल आउट करें तो हमारा आने वाला है 20%। मतलब कि बिजनेस में हमें 20% का ही लॉस हुआ है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को जनरल फॉर्म में लिखना चाहेंगे कि किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी इक्वेशन में दिए हुए अगर हमें हैं और हम बोलना चाहें कि हमारा लॉस परसेंट क्या है, तो हम क्या लिखेंगे? लॉस बाय सीपी इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला बना लॉस परसेंट का। तो देखिए कितना आसान है, आपको सिर्फ कॉमन चीजों को लिखना। अगर प्रॉफिट परसेंट था तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 करते थे, और लॉस है, लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस बाय सीपी इंटू 100 करना है। मतलब अगर लॉस होगा तो न्यूमरेटर में लॉस हो जाएगा, और प्रॉफिट होगा तो न्यूमरेटर में प्रॉफिट हो जाएगा, और इंटू 100 का कॉमन है ही, सीपी बाय सीपी सब में है। तो इस तरह से फॉर्मूले जो है बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। अब एक दो छोटे से फॉर्मूले को हम लोग देख लेते हैं। क्या देखना है? सीपी हमारे पास है और प्रॉफिट है, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा? सीपी प्लस प्रॉफिट। या फिर अगर हमारे पास लॉस और सीपी की बात हो रही है, तब हम एसपी निकालना चाहें तो क्या करेंगे? सीपी माइनस लॉस। ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है? अगर हमारे पास एसपी दिया हुआ है और लॉस या प्रॉफिट दिया हुआ है, तब हम सीपी कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, अगर आपने इक्वेशन को, जो हमने अलजेब्रा में पढ़ाया था, लीनियर इक्वेशन, उसे अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। एक ही फॉर्मूले से आप डिफरेंट फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एसपी को हम मान लेते हैं, एसपी बराबर सीपी प्लस पी दिया हुआ है। तो अगर आपको सीपी निकालना हो, एसपी और पी पता है, तो आप क्या करेंगे? एसपी और इस पी को एलएचएस में लाएंगे तो माइनस पी हो जाएगा इक्वल टू सीपी। तो हम अगर एसपी और प्रॉफिट दिया है तो सीपी कैसे निकालेंगे? एसपी माइनस पी। और अगर लॉस होगा तो एसपी
प्लस लॉस। देखिए यहाँ से अगर हमारे पास एसपी सीपी और लॉस दिया है, अब सीपी निकालना है, तो इस लॉस को हम एलएचएस के साइड ले जाएंगे, तो एसपी और ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो एसपी प्लस लॉस, ये हमारा सीपी निकलेगा। तो इस तरह से एक ही फॉर्मूले को हम अगर चाहेंगे तो डिफरेंट फॉर्म्स में यूज करके हर भी कुछ भी छुपा हुआ जो सवाल है, जो भी हमें फाइंड आउट करना है सवाल में, वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इतना थ्योरीज जानने के बाद अब कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, ताकि ये जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उसे यूज कैसे करते हैं वो भी सीख लेंगे। तो देखिए कुछ सवालों को मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपको ये सारे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सपोज आपको दिया हुआ है, हाँ देखिए हमारे पास सवाल है CP इज इक्वल टू 950 और गेन, आपको गेन मतलब कि वही आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, 6% का प्रॉफिट हुआ है। तो आपको क्या करना है, एसपी फाइंड करना है कि हमने किसी उस गुड्स को जो भी हमने 950 में खरीदा है उसे 6% का प्रॉफिट में बेचा है, तो हमने कितने में बेचा है उसे हमें फाइंड करना है। तो जो परसेंट है वो किसके रिस्पेक्ट में बात होना है, वो बात होना है सीपी के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम इस परसेंट को रुपए में कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, गेन इन रुपीज। तो क्या हो जाएगा, 950 का 6%, यही बोलेंगे 950 का 6% ही हमें प्रॉफिट हुआ है। तो अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे, तो 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5 9 जा 2 3 जा, और यहाँ से आपका आ जाएगा 60 माइनस 3 57। तो 57 रुपीज हमने प्रॉफिट कमाया। तो प्रॉफिट आपको मिल गया है। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि प्रॉफिट और सीपी दिया हुआ है, तो एसपी बराबर क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट या फिर गेन जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, 950 प्लस 57, तो आपके पास आने वाला है 1007 रुपीज। ये आपका निकला क्या, एसपी निकला। तो बहुत ही आसानी से आपने निकाल लिया कि जो परसेंट में हमें गेन हुआ था उसे हमने सीपी के रिस्पेक्ट में रुपीस में कन्वर्ट किया और फिर सीपी के साथ जोड़ दिया प्रॉफिट को, तो हमारा एसपी निकल गया। उसी तरह आपको अगर लॉस दिया होगा तो हम जो सीपी के रिस्पेक्ट में लॉस निकलेगा उसे सीपी में घटा देंगे। ठीक है, एक लॉस का भी सवाल देख लेते हैं। लॉस का सवाल आपके पास है, लॉस है 4% का, सीपी दिया हुआ है 1540 रुपीज और लॉस हुआ है 4% का। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए आपने उसे कितने में बेचा है। भाई लॉस मत करना कभी भी बिजनेस में बड़े होकर। तो देखिए हमें फिर से क्या करना है, लॉस को रुपीस में कन्वर्ट कर लेना, लॉस इन रुपीज। तो 4% ऑफ 1540। तो आप इसे कैलकुलेट कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल में 5 टाइम्स, 2 के टेबल में 2 टाइम्स। अब क्या कटेगा, नहीं कटेगा, तो हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते हैं या फिर डेसिमल में। तो आपका यहाँ पर आने वाला है 8 और 3 0 30/5, 5 6 जा 5 1 जा 5 6 जा 61.6 रुपीज का आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो आप एसपी निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, सीपी माइनस लॉस। सीपी है 1540 माइनस 61.6 रुपीज। अब इसे आप घटाएंगे तो आपका आने वाला है पॉइंट में 4 9 में से क्या 8 3 13 7 4 1 1478.4 रुपीज में आपने इसे बेच दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लॉस और प्रॉफिट से रिलेटेड सवालों को बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान होंगे, आपको सिर्फ फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। और अगर फॉर्मूला ध्यान में नहीं भी है तो आप सिर्फ ये सोचिए कि हमने क्या किया है। अगर हमें जितने में खरीदा है उससे ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो हमें जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट हुई है, और जितने में खरीदा उससे भी कम पैसे में अगर हमने किसी को दिया
तो आप नुकसान में हैं और उस नुकसान को आप पता कीजिए कितने में बेचा है। अब देखिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम आपके सामने आते हैं, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? सुधीर बाउट एन अलमीरा फॉर ₹13,600। कोई अलमीरा है जिसे 13,600 में खरीदा गया है। अब आपके पास बोला जाता है एंड स्पेंड ₹400 ऑन इट्स ट्रांसपोर्ट। भाई अलमीरा खरीदा आपने तो उसे माथे पे तो लाएंगे नहीं, उसके लिए आपको गाड़ी करना होगा। तो जो हमारा ट्रांसपोर्ट का चार्ज लगा है, गाड़ी का भाड़ा जिसे हम बोल सकते हैं, वो 400 रुपीज़ लगा है। तो ये 400 क्या होगा? जितने में खरीदा और ये 400 तो हमने फ्री में ही चला लिया ना, तो हमारा जो टोटल सीपी निकलेगा। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी वस्तु को खरीदते हैं और उसमें जो भी, चाहे उसमें मरम्मत करने में खर्च हो या फिर उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में खर्च हो या किसी भी प्रकार का हम उसमें एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, तो वो हमारा सीपी में ही काउंट होता है। क्योंकि अगर हम 13,600 के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये 400 का भरपाई कौन करेगा? ये तो आपने कर दिया है, इसमें आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो फिर आपको थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। अगर आप प्रॉफिट कमाते भी हैं तो भी उसमें आपको 400 कम ही मिल रहा है। तो आपको क्या करना है कि किसी भी गुड्स पे जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होगा उसे हम सीपी के साथ ऐड करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो एक्चुअल सीपी है वो कितना है? 13,600 प्लस 400, मतलब कि टोटल हमारा जो खर्चा अलमीरा का कॉस्ट पड़ गया है वो 14,000 का हुआ है। अब आपसे क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। ही सोल्ड इट फॉर ₹16,800। वाह रे वाह, अब बेच भी दिया इसने 16,800 रुपीज में, बिक भी गया अलमीरा। तो पूछा जा रहा है कि फाइंड हिज गेन परसेंट। तो जाहिर सी बात है, आप यहाँ देख रहे हैं कि सीपी जो है वो बड़ा है एसपी से, ये सॉरी सीपी हमारा छोटा है एसपी से। यहाँ पे ये 16,800 है और हमारा एक्चुअल जो सीपी आया वो 14,000 का ही है। तो हमें जाहिर सी बात है प्रॉफिट हो गई। कितने का प्रॉफिट हुआ है वो आप निकाल लीजिए। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी करेंगे तो 16,800 माइनस 1,400, तो आपका आने वाला है 2,800 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। बहुत अच्छी बात है। तो अब आप बताइए कि अगर हम परसेंट में बात करेंगे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है? ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको निकाल के बता देते हैं कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, हमने क्या बताया था कि सीपी के रिस्पेक्ट में, तो सीपी हमारा 14,000 है, इसके रिस्पेक्ट में हमने कितना कमाया? 2,800 इंटू 100, ये हमारा परसेंट में आ जाएगा। 20 से 20 को आप कैंसिल कर सकते हैं, 10 से यहाँ भी आप कैंसिल कर सकते हैं। 14 1 जा 14 2 जा 2 इंटू 10 आपका आने वाला है 20%। मतलब कि आपको इस बिजनेस में जो एक अलमीरा बेचा है उसमें 20% का प्रॉफिट हुआ, जो कि रुपीस में हम बोलेंगे तो कितना है? 2,800। ठीक है, इस तरह से आप सवालों को बना सकते हैं। बहुत ही आसान है ये सब सवाल। आप एक बार अच्छे से सीख जाएंगे तो आपको ये चुटकी में आसानी लगने लगेंगे और चुटकियों में आप हल कर पाएंगे। अब देखिए हम एक और सवाल को देखते हैं। ऑन सेलिंग अ कैलकुलेटर फॉर ₹1,325। अब बोल गया है सेलिंग अ कैलकुलेटर, मतलब हमारे पास सेलिंग प्राइस है 1,325 रुपीज। तो हमें क्या पूछा जा रहा है? अ मैन गेन 6%, मतलब कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुई है कितने की? 6% की प्रॉफिट हुई है। तो हमें निकालना क्या है? फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 12%। अब पूछ जा रहा है कि ये 6% ही प्रॉफिट हुआ है कितना में? बेचने पर। तो इसे और कितना अधिक में हम बेचेंगे कि हमारा प्रॉफिट जो है वो 12% हो जाए। मतलब अब हमारे मन में थोड़ा लालच आ गया है, हमें क्या करना है? 6% ना फायदा लेकर 12% का लेना है। तो ये जो परसेंट की बात हम लोग कर रहे हैं प्रॉफिट या लॉस में, तो यहाँ भी फिलहाल प्रॉफिट है तो हम प्रॉफिट को समझते हैं। प्रॉफिट जो हम
परसेंट में ले रहे हैं वो हम किस रिस्पेक्ट में लेते हैं, तो वो मैंने अभी बताया था कि हमेशा हमें सीपी के रिस्पेक्ट में बात करनी है कि सीपी के रिस्पेक्ट में हम 6% ले रहे हैं, तो अब एसपी कितना होगा, कितने में बेचेंगे कि हमारा प्रॉफिट 12% हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, सीपी फाइंड करना होगा। सीपी तो हमें पता नहीं है, अगर सीपी पता होता तो उसका 6% निकाल कर ऐड करते तो एसपी निकल जाता। तो यहीं पे आपको ये क्लू मिल गया कि हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, सीपी फाइंड करना है। तो सीपी हमें जब पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हमारा सीपी जो है वो x रुपीज है, ठीक ना। तब हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा एसपी होगा वो क्या होता है, तो सीपी प्लस प्रॉफिट, यही फॉर्मूला अभी हमने देखा था। हमारा एसपी कितना है 1325 का, सीपी कितना है x और प्रॉफिट कितना है 6%। तो 6% किसका, x का 6%, ये आप समझ रहे होंगे। प्रॉफिट हमारा परसेंट में दिया हुआ है तो हम इसे रुपीस में नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा सीपी अननोन है। तो वो जो प्रॉफिट 6% है वो किसका 6% है, सीपी का 6%, और सीपी हमारा x है तो x का 6%। ठीक है, अब ये एक जनरल इक्वेशन बन चुका है हमारा, जिसे हम सॉल्व करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसे आप सॉल्व कीजिए, आपका क्या आने वाला है, मैं तो सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करके देखिए कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 100x प्लस 6x बाई 100 आने वाला है, और फिर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1325 इंटू 100 इक्वल टू 106x, और फिर हमारा x इक्वल टू 1325 इंटू 100 बाई 106। अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आने वाला है, देख लेते हैं कैलकुलेट करके। तो यहाँ पर कटना है नहीं, हम अगर डिवाइड करेंगे 1325 को 106 से तो आपका आने वाला है 1 टाइम्स में 106, यहाँ से आपका बच जाएगा 6, 2 कैंसर, 5, 2 टाइम्स में 112, यहाँ से 3, 5, 1, सॉरी 2 टाइम्स में 2 आएगा। अब अगर आप पॉइंट देके 0 लेते हैं तो 5 टाइम्स में आपका आ जाएगा 530, हाँ ठीक है। तो ये पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास आना है 12.5 इंटू 100, मतलब कि 1250, 1250 रुपये आपका क्या निकला, सीपी निकला है। तो देखिए हमारा सीपी क्या आ गया है 1250 रुपीज़, इतने रुपए में हमने किसी वस्तु को खरीदा था। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसी सीपी पे अब हमें 12% का प्रॉफिट लेना है और उसके बाद बताना है कि हमसे कितने में बेचे हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, आप इसे उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए होंगे। तो अब देखिए आप हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, हमारा सीपी तो पता चल गया कि वो 1250 है, तो अब हमें कितना प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट हमें कमाना है 12%। तो कितना अगर हम इसे रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो सीपी का 12%, एक 0 से 0 आप काट सकते हैं और यहाँ से आपका आएगा 12 5 60, 6 144 और 6 150 बाई 10, मतलब कि आपको 150 रुपीज़ का प्रॉफिट लेना है। ठीक है, 150 रुपीज़ का प्रॉफिट लेना है, तो आप उसे बेचेंगे कितना में, तो सीपी इक्वल एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, और हमारा सीपी है 1250 प्लस प्रॉफिट है 150, तो दोनों का सम आने वाला है आपका 1400। ठीक है, तो अगर 1400 में हम उसे बेचेंगे तो हमें 12% का प्रॉफिट होगा, और अगर हमने 1325 में बेचा था तो हमें
मात्र 6% का ही प्रॉफिट हुआ था। सीपी तो हमारा कांस्टेंट है, एक बार हमने जिस दाम में वस्तु को खरीद लिया, फिर हम उसे चाहे 1000 में बेचे चाहे 10,000 में बेचे, वो तो हमारा फिक्स्ड ही रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन अच्छा सवाल था। अब देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं कि कुछ और किस तरह के सवाल हमें मिल सकते हैं। मैं सेलेक्ट करता हूँ कुछ अच्छे से सवाल को। नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। पंकज सेल्स 2 साइकिल्स फॉर ₹2,376 each. On one he gained 10% and on the other he loses 10%. Find his gain or loss percent. अब देखिए कोई पंकज है जिसने 2 साइकिल बेचे हैं और दोनों को किस कीमत पे बेचे हैं, तो 2,376 रुपए। मतलब कि प्रत्येक साइकिल का दाम है 2,376 रुपीज। एक में बोला जा रहा है कि उसे प्रॉफिट हुआ है 10% का, और दूसरे साइकिल का जब उसने 2,376 रुपीज में बेचा तो उसे लॉस हुआ 10% का। तो पूछा जा रहा आपसे कि बताइए उसके पूरे बिजनेस में, इस दोनों बिजनेस में जो आप बोल सकते हैं कि क्या लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है, उसे आप परसेंट में बताइए। तो यहाँ पर देखिए सीपी मिसिंग है दोनों केस में, और जब भी हमें लॉस या फिर प्रॉफिट की बात करनी होती है तो हम सीपी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा जो टोटल एसपी है, हमें लॉस या प्रॉफिट की बात करनी होगी तो हम क्या सोचेंगे कि हमारा जो टोटल एसपी है और टोटल सीपी है उसे कंपेयर करना होगा। तो दोनों साइकिल का तो कीमत हमें पता है कि हमने कितने में बेचा, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि दोनों साइकिल को हमने कितने में बेचा। लेकिन खरीदा कितने में था वो भी तो देखना होगा, मतलब कि हमारा सीपी मिसिंग है तो हम पहले सीपी फाइंड करते हैं। तो यहाँ से सीपी आप कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं वो सीपी एक्स था। ऐसा भी नहीं बोला गया है कि दोनों सीपी जो है इक्वल है, तो हम देखते हैं क्या निकलेगा हमारा सीपी। तो यहाँ से देखिए ये जो एसपी दिया हुआ है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो सीपी है उसका 110% ही ये एसपी होगा 2,376। 110% कैसे आया वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर मान लीजिए हमने 100 रुपए में खरीदा था और 10% प्रॉफिट लिया है तो हमने उसे 110 में बेचा, मतलब कि जितना में हमने खरीदा है वो तो हम लेंगे ही, वो हमारा 100% है, प्लस 10% हम एक्स्ट्रा भी ले रहे हैं, मतलब कि टोटल हम 110% ले रहे हैं। तो अब से हम जब भी प्रॉफिट या लॉस की बात करेंगे तो हम इसी रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो देखिए जो हमने खरीदा है x रुपीज में उसका 110% आपका एसपी के बराबर है। और उसी तरह यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अगर हम सीपी को y मान लेते हैं तो ये जो y का, अब यहाँ पे 10% आपको लॉस हुआ है, मतलब कि 100% जो हमने अपना सीपी दिया था किसी को भी तो वो हमें 100% नहीं मिला है, 10% कम ही मिला है। मतलब ये y का कितना है, y का 90% है, ठीक है, और ये आपका 2,376 है। ये बात आप समझ रहे हैं, ये 90 क्यों हो रहा है और ये 110 क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो जितने में हमने खरीदा था वो तो हमने लिया ही है और 10% एक्स्ट्रा लिया है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने में खरीदा था वो तो मिला नहीं और ऊपर से 10% और कम मिला, मतलब कि 100% जो हमने दिया उससे भी 10% कम ही लिया है। ठीक है, अगर यहाँ पर प्रॉफिट 20% हो जाएगा या 25% हो जाएगा तो हम यहाँ पे 120 या 125 भी ले सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे उतना लेस करके, तो आइए इसे सॉल्व करके हम x का वैल्यू और यहाँ से y का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 10 से 10 आप काट सकते हैं, x इक्वल टू 2,376 इंटू 10/11। अब नीचे में 11 आ रहा है जो प्राइम नंबर है, तो ये जरूरी है कि 11 से कटना चाहिए और कट भी रहा है। 11 का टेबल 1 टाइम, 11 का टेबल 2 टाइम्स, 22 1 आएगा, 1 टाइम्स में 6 बच जाएगा, यहाँ से 66। तो हमारे पास x का वैल्यू आया 2160, मतलब पहले वाले साइकिल को हमने 2,160 रुपये में खरीदा। अब यहाँ से अगर हम y का वैल्यू निकालना चाहें तो 1 0 से 1 0 आप यहाँ काट दीजिए,
2376 इंटू 10/9। तो क्या ये 9 से डिविजिबल है? तो हमने डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ा है, उसे आप देखिए। तो 13, 16 और ये 18, तो ये 9 से भी कट रहा है। 9 1 जा 9 आप काट दीजिए, 9 2 जा 18, आपका यहाँ से आ जाएगा 5, 9 6 जा 54, 3 36 4, यानी कि दूसरे वाले साइकिल को हमने 2640 रुपीज में खरीदा था। तो देखिए दोनों साइकिल का जो सीपी था वो हमारा अलग अलग आया, लेकिन एसपी जो था वो सेम आया। तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि हमारा जो टोटल सीपी है वो कितना है। तो 2160 प्लस 2640, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, देखिए 22 और ये 4800 रुपीज, 4800 रुपये ही आने हैं ना। हाँ ठीक है। और हमारा जो टोटल एसपी आया है वो कितना आया है। तो 2376 प्लस 2376, आप चाहे तो यहाँ 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको कितना मिल जा रहा है, 6 6 12, 7 7 14 और 115, हाथ में 1 है आपके अभी भी, 6 और 1 7 और यहाँ से 4। तो देखिए 4752 में खरीदा टोटल और 4800 में हमने बेच दिया। तो हम देख सकते हैं कि हमारा एसपी सीपी के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा ही है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो सीपी माइनस एसपी। यहाँ से आप निकाल के देखिए, मैं यहीं पे लॉस लेस कर देता हूँ। तो लेस करूँगा अगर तो कितना आने वाला है, यहाँ से आ जाएगा आपका 8 और यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब हमें 48 रुपीज़ का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। भगवान का शुक्र है बच गए आप, वरना आपको लॉस भी हो जाता। तो अब हमसे क्या पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया था कि बताइए इस बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या है। तो जब हमें प्रॉफिट पता है, टोटल सीपी पता है, तो आप उसे परसेंट में भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ थोड़ा सा। तो हम अगर परसेंट की बात करें तो प्रॉफिट हो गया है, और प्रॉफिट परसेंट हमारा क्या है, तो आप लिखेंगे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100%। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 48 से 48 1 टाइम्स में कर दिया। तो हम बोलेंगे 1% का हमें प्रॉफिट हुआ है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन बच गए। हाँ, तो इस तरह से आपको और भी अलग अलग तरह के सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।